आई एम सॉरी वकास भाई कौन? मुस्तफा भाई। मुस्तफा नहीं अमेरिका गया हुआ है। अच्छा अच्छा। मुस्तफा के फैमिली में कोई शादी थी तो मुस्तफा उधर गया हुआ है। मुस्तफा आ जाएगा इस वीकेंड, अब जो वीकेंड आएगा ना उस पे आ जाएगा वापस। इंशाल्लाह। बैक टू डॉक्टर साहब। जी जी ठीक हो गया। अच्छा जी चलें, अब हम इंशाल्लाह पैसिव स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो पैसिव्स पढ़े हैं, व्हाट यू हैव डन इज पास्ट पैसिव, राइट? सो आपने पास्ट टेंस उठाया एंड आपने पास्ट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स व्हाट यू हैव डन। सो व्हाट यू हैव नॉट डन इज प्रेजेंट पैसिव, you've not done this, ठीक है? It's not very different from past passive. So present passive और past passive में फर्क क्या है? So he helped is an active sentence. He was helped is a passive sentence. ठीक है? He helps is an active sentence in present tense. He is being helped is a passive sentence in present tense. ये जो is being का aspect है, that is making the present tense passive. लेकिन उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखें आपको फॉर्म पास्ट की लगानी पड़ती है, ठीक है? तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन वी वांट टू अंडरस्टैंड नाउ। आपने ये वाली कर ली हुई है, ठीक है? तो अगर मैं आपको कहूं नसरा, देन यू नो हाउ टू मेक इट पैसिव, राइट? दैट्स माय अजम्पशन। बता सकते हैं आप पैसिव क्या होगा इसका? कि अभी नहीं चेक वीक है ये मामला। नसरा इज नुसिरा। नुसिरा, दूसरा। ठीक है? ओ ई साउंड हमने देखी थी, नुसिरा, ठीक है? सो दैट्स नसरा एंड नुसिरा। नाउ वी हैव टू डू यंसुरु, which is he helps. How to make a passive out of yansuru? जो पास्ट है, पास्ट के अंदर आपने बनाई थी साउंड ऊ all the way to the second last letter and then you said e. ये किया था ना? जो प्रेजेंट है उसमें आप बनाएंगे ऊ, one ऊ and then all the way up to the end a, ठीक है? ऊ आ साउंड। तो this would mean of course excluding the ending letter. एंडिंग लेटर को आप एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि एंडिंग लेटर से आपको प्रोनाउन पता चलता है, यंसुरु, यंसुरानी। You don't include that. All the way to the second last letter, you will put fatha everywhere except the sukoons. ठीक है? So the yansuru actually becomes u beginning, is one u, ठीक है? Noon doesn't change because it has sukoon. Sod takes the fatha because it's u-a, and the ra takes the normal ending. Yunsaru. Yunsaru means he is being helped. Clear है यहाँ तक? Yunsaru, he's being, a process is clear. So if let's say we try to take another one, for example, we take Yansurani. So we are going to make first u, जहां पे भी सुकून है we'll leave it. युनसरानी। करेक्ट, युनसरानी। और जो लास्ट लेटर है उसको छोड़ देंगे। You will not touch this part because this part is giving you the endings, okay? Including the ra. फहद अच्छा इसके अंदर अगर फिर वो चार्ट फिर वही चलेगा, यानी युनसरा, युनसरा, युनसरू, युनसरत, बिल्कुल, युनसरता, नहीं युनसरुता होगा फहद। नहीं वो तो आप पास्ट पे चलेगा ना, आप तो पास्ट पे चलेगा ना। युनसरू, युनसरानी, युनसरूना, और फिर तुनसरू, तुनसरानी, युनसरना। That's the chart, ठीक है? प्रेजेंट टेंस चार्ट चलेगा सारा। मैंने तुन दिया। आपने तुन दिया उसको, बिल्कुल ठीक ठाक।
तो अगर इसको उठाएं आप पहले वाले को युनसरू, तो 5 fails are युनसरू, तुनसरू, तुनसरू, उनसरू, नुनसरू। तो 5 fails जो हमने किए थे, ठीक है ना? तो the chart is produced the same way. As far as you know the present tense chart, it's the same thing. But the important thing is कि जब आप इसको पढ़ते हैं ना, you have to be really mindful and thinking little deep about the word, how it is sounding like, because it's very easy to overlook something is passive and something is active. ठीक है? यनसरू और युनसरू subtle differences होते हैं ना, तो इस और but meanings बहुत drastically change हो जाती हैं. So let's try to do some examples. If I give you a fail, yajma'u, yes, yajma'u, not bajma'u, yajma'u yaar, एक मिनट, yajma'u, yajma'u, ठीक है? This is the fail, and I want a passive of this fail. You're putting the u beginning, and everything else turns into fatha, except sukun. युजमाउ युजमाउ, ठीक है? इसके अंदर आपको ज्यादा चेंज करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि एवरीथिंग इज ऑलरेडी इन फतहा. युजमाउ, ठीक है? Let's take this one. This is interesting one. This is Hamza. Ya khuzu, I believe. Ya khuzu. Ya khuzu. Ya khuzu means he takes. यू खजू. यू खजू. अब इसको कैसे लिखा जाए? ये आपने लिख लिया यू. अब मैं इसके साथ अगर ये लगा दूंगा तो कैसे पढ़ोगे? नहीं, इसके ऊपर वाओ के ऊपर हमजा आएगी ना जी, because the sound is u, you'll take a different form of hamza. This is the wow hamza. This is different. This is this one. It's still hamza, but sitting on a wow. ठीक है? So you और फिर खजू. You खजू. He was taken, or he is no, sorry, not he was taken. He is being taken. He is being taken. ठीक है? So that's present tense. ठीक है? Let's do another one. يعلي मानी. يعلمين يعلمين युअल्ला यू अल्लाह माइनी. यू अल्लाह माइना. युअल्ला मैं नहीं मैं नहीं मैं वो ही हो सेकंड जाएगा लास्ट तो या you नहीं या और माँ दोनों हो जाएंगे ना क्योंकि या अल्लाह माइना. मीम या जबर. जी, ain already has the fatha. जी वो Yeah. वहीं रहेगा. Lam needs to get the fatha. Meme needs to get the fatha. fatha. Ina remains the same. No, sorry, meme doesn't need to get the fatha because it is giving you the ending, na? It's a last letter. The last letter is not going to get the fatha. नहीं, but last letter is noon actually, right? या ये इसलिए कह रहे हो कि वो फिर हमारा प्लूरल टेंस चेंज हो जाएगी फिर अगर हम मीम क्योंकि हाँ मैं बताता हूँ. ठीक है? आपका जो ओरिजिनल वर्ड है ना, ओरिजिनल वर्ड है आपका युअल्लिमु is your original word. ठीक है? Now this is the last letter. Anything added as an ending is extra. ठीक है? अब ईना लगा दिया एक्स्ट्रा, आनी लगा दिया एक्स्ट्रा, ऊना लगा दिया एक्स्ट्रा, राइट? और जो एंडिंग कॉम्बिनेशन आपका बनता है एंड में वो लास्ट लेटर को मिला के बनता है. तो दैट्स व्हाई यू कांट टच द लास्ट लेटर. इसमें अगर आप मीना को महीना कह देंगे तो आपका तो पास्ट जो प्रेजेंट टेंस था वो उसकी एंडिंग मीना थी, ईना नहीं पढ़ सकते. अब महीना आप डिफरेंट कर देंगे, साउंड नहीं बनता फिर ना. महीना वैसे भी साउंड नहीं बनती. So you don't touch the last letter. You keep the last letter. Everything before it becomes fatha. Yu'allamina, yeah, is going to be your passive form. He is being taught. Oh, sorry, she is being taught.
सॉरी यू आर बीइंग टॉट फेमिनिन, ठीक है, बिकॉज ये अंति फॉर्म है। अच्छा जी, लेट्स डू दिस। यखलुकु, युखलकु, युखलकु, सिंपल। युखलकु, नॉट युखलकु, ठीक है, you get the idea. So that's how the passive of present tense is created. ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर आपने ये याद रखना है कि इट्स ऊ एंड लॉन्गर आ साउंड, एंड पास्ट टेंस के अंदर लॉन्गर ऊ एंड वन ई साउंड इन द एंड, सेकंड लास्ट साउंड इज। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पैसिव इन पास्ट एंड पैसिव इन प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक हो गया। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आउटसाइड डूअर का, राइट? आउटसाइड डूअर में आपको पता है कि you can have an outside doer if it is after and rafa. It's if it's rafa. Yes. जी, it's after and rafa, and the fail is हुआ or hiya. Hiya. That's what he said. ठीक है? It's the same principle that applies in passive. So if I say yunsaru Muhammadan, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सकते हैं? Yunsaru Muhammadun, he is being helped by Muhammad. अच्छा, मैं लिख लेता हूँ अभी जो कह रहे हैं हम, he is being helped by Muhammad. क्योंकि मैंने प्रेजेंट टेंस यूज किया, he is helped। ठीक है, ठीक और है। नहीं, और he helped Muhammad, he helped Muhammad, he helped Muhammad. This is a second thought. Okay, he helped Muhammad. अच्छा, अब मैं एक और चीज लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यंसुरु मुहम्मदुन। Yansuru Muhammadan. What is the translation of Yansuru Muhammadan? He helped Muhammad. अच्छा जी, I'll just write it down. He helped. Why helped? Why help? In not help. Helps. Okay. Help. Okay. He helps Muhammad. Yes. Okay. Everyone is okay with this translation? Yansuru Muhammadun means he helps Muhammad. Yeah? Yeah. Okay. Let's do another one. Yansuru Muhammadan. What is the translation? Yansuru Muhammadan. इसमें एक्सटर्नल डूअर नहीं होता, ये जो होता है he helped Muhammad, but इसमें मोहम्मद एक्सटर्नल डूअर नहीं होगा। He helps Muhammad, ये कह रहे हैं हम? Yes, but इसमें मोहम्मद जो है ना वो आउटसाइड डूअर नहीं है, क्योंकि वो रफा स्टेट में नहीं है। अच्छा, तो फहद भाई, आई एम सॉरी फहद भाई, जो सेकंड वाला है यंसुरु मुहम्मदन, I believe so it should be Muhammadun, it's should be Muhammad helps him. Muhammad helps him. Okay. Any outside doer is Muhammad. Yes. अच्छा, हाँ मैं उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ सही। Any other thought? हो गया सब ब्रेन डंप हो गया बाहर, क्या और भी कुछ है? अभी सब कुछ निकालना है पहले मुझे बाहर, ठीक है, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। वकास भाई के पास तो कुछ नहीं होगा, है वकास भाई? थैंक यू, क्योंकि आपको दे दिया सब कुछ भाई। अच्छा सुने आप मेरी बात, तभी आजकल खाली खाली महसूस हो रहा है। वकास भाई गंदी ट्रांसफर किया आपने। उसको लग गई जहाँ लगनी थी, देखा ना। अच्छा मुझे बताएं शब्द भाई, आपको पता है हम क्लास में मजाक कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं यार। ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं, यंसुरु मुहम्मदुन और यंसुरु मुहम्मदन,
आउटसाइड डूअर किस में है? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में, यानी मोहम्मद इज द आउटसाइड डूअर, राइट? तो ही हेल्प्स कहना, इज इट करेक्ट? नो नो, रॉन्ग, क्योंकि This फिर is इसमें ही हो जाएगा ना, ही डूअर हो गया ना फिर। करेक्ट, फिर आपने ही को डूअर बना दिया, हाँ, सही है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये वाली जो ट्रांसलेशन है दैट्स इनकरेक्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाए, मोहम्मद हेल्प्स, मोहम्मद हेल्प्स कहना ठीक है? नहीं, हेल्प हिम, हेल्प्ड हिम। अच्छा, आप कह रहे हैं हमें कहना चाहिए मोहम्मद, आप आंसर पे रीच करेंगे, मैं नहीं करूंगा आंसर पे रीच। हेल्प आई नहीं होगा राइट सर, व्हाटएवर यू आर क्योंकि सेइंग, ठीक है। आप कह रहे हैं ये मोहम्मद हेल्प्ड, तो इस इज दिस द करेक्ट ट्रांसलेशन? नो, ये तो उस पे पास में चला he गया is ना। he is being helped by Muhammad. अच्छा, ये भी लिख देते हैं। नहीं, मोहम्मद helps him. नहीं, मोहम्मद helped is not. नहीं पता, ये पैसिव नहीं बन रहा ना। अरे यंसुरु, सबर, होला 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 होला, ब्रेक लगाए थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ही मोहम्मद हेल्प्ड, इज दिस अ प्रेजेंट टेंस और अ पास्ट टेंस? पास्ट टेंस। सो डज इट मेक सेंस? नो नहीं, नो, रॉन्ग, ठीक है। मोहम्मद इज बीइंग हेल्प, इज दिस अ पैसिव और एक्टिव? यंसुरु, एक्टिव। एक्टिव, सो इज बीइंग मेक सेंस और नॉट? नहीं, नो नो, No, रॉन्ग, no. ठीक हो गया। यहीं पे वापस आ गए, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ठीक है। मोहम्मद हेल्प्स, इज दिस मेक सेंस? यंसुरु मोहम्मदुन, बिकॉज हम कह रहे हैं मोहम्मद इज आउटसाइड डूअर। For me, yes. जी जी, ठीक है जी, इंग्लिश। आपके लिए मेक सेंस। वकास भाई तला मेक सेंस, हाँ। मोहम्मद हेल्प्स, यस यस तला, हाँ, सही है। ओके, ठीक हो गया, लेट्स मार्क इट ग्रीन। जितनी यहाँ दफा तक आपने पूछा एग्रीमेंट आ मुझे गया, शक ही हो रहा था, सही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, इस अरबिक के अंदर यंसुरु मोहम्मदुन, हिम कहाँ पे लिखा हुआ है? हिम बेसिकली यंसुरु। अच्छा, उसके अंदर जो यंसुरु होता है ना, ये जो फेल है, इसके अंदर बिल्ट इन वो भी होता है, डूअर। अच्छा, Tell समझ गया। him, हाँ, पर अगर ये इसके अंदर बिल्ट इन नहीं है तो आउटसाइड डूअर है, तो बिल्ट इन नहीं होगा। आउटसाइड डूअर आ फाइल गया और तो, मफूल बेसिकली सेम होता है, जब आउटसाइड आ गया तो फिर इनर नहीं हो सकता ना, तो हिम नहीं होगा। अच्छा आप कह रहे हैं हिम नहीं होगा जी। शम्स भाई, वकास भाई, Agreeing, आर यू विद मी? agreeing. हाँ यू जी, एग्रीइंग, ठीक है। agreeing. अब मुझे बताएं, जो इनसाइड होता है प्रोनाउन जिसके अंदर हुआ है ना, हम्म। व्हाट डज हुआ मीन? ही। ही, ये तो हिम है, ही तो नहीं है। अच्छा, ही हेल्प्स। तो हाँ, ही, पर हुआ की हिम फॉर्म कौन सी होती है? हु। हु, हम्म। लेकिन यहाँ तो हिम लिखा ही नहीं है, ना हम्म। हुआ है, हम्म। राइट? सो डू वी नीड दिस वर्ड हिम? नहीं। नो, वी डोंट नीड दिस वर्ड हिम। इसकी ट्रांसलेशन एज सिंपल एज मोहम्मद हेल्प्स, nothing more, nothing less, because Muhammad is the outside doer and the fa'il is helps. Topic closed. अगर हमने लिखना हो जो आपने लिखा है, मोहम्मद helps him, it is going to be like this. Straight through, it is going to be yansuru, yansuru, who, he helps him, ठीक है यहां तक, he helps him। अब आप लगा दे मोहम्मद, मोहम्मदुन। मोहम्मद helps him, with me? That's how you write Muhammad helps him. But इसमें तो कोई हिम नहीं है ना, अब ये हिम यहां से उठ के आ रहा है, this who is this him? सबको हाँ, क्लियर है ये चीज? जी वक़ास भाई। जी। ठीक हो गया, चले यहां तक हम पहुंच गए। हमने कहा जी यंसुरु मोहम्मदुन मींस मोहम्मद हेल्प्स। ना अब इधर आ जाए, यंसुरु मोहम्मदन, he help मोहम्मद, हेल्प्स नहीं है, बस he help मोहम्मद। he हेल्प हो help, गया ना।
helps. helps Muhammad. Yes, this is the correct translation. Yes, Muhammad. क्योंकि यहाँ पे Muhammad is a maf'ul. Yes, Yes. it's not The detail. yes, And doer is inside. correct. ठीक है? So just by changing the haraka on Muhammad, you change completely the meaning of the sentence, right? Now, अब वापस आ जाते हैं. Muhammad is maf'ul, which is C or C in our case, right? C was in the Maf'ul. jumla Fail, file, ismiya. maf'ul. This is C, number acha, 3. This is number 3. Number 3. Fail, file, maf'ul. Yes. ठीक है. अब वापस यहाँ आ जाते हैं. इस वाले पे आ जाते हैं. अब हम कह रहे हैं युन सरू मुहम्मदुन. ठीक है. पहले हमने कहा यन सुरू मुहम्मदुन. This was active. Now this is passive. Now when we know when we see passive, the is being has to be there somewhere. So in one way or the other, you need to, you cannot use Muhammad as a doer. Why can't you use Muhammad as a doer? Because in passive, do we have doers or do we have done tos? Done tos. Done tos. We have done tos. Acha. Muhammad cannot be a doer. Sahi. So Muhammad is being helped. Correct. Because Muhammad is being helped. Correct. The translation is Muhammad is being helped. That's the correct translation. अच्छा, तो फिर इसका मतलब है पैसिव जब भी होगा तो एक्सटर्नल डूअर होगा ही नहीं. हाँ, पैसिव का क्या ऑब्जेक्टिव पड़ा था? It पैसिव make का the ऑब्जेक्टिव doer is होता है unknown. हाँ, जब हम किसी डूअर जब अननोन होता है. बिल्कुल सही. बिल्कुल. आपको डूअर नहीं पता होता, इसके ऊपर इम्पैक्ट जा रहा है वो पता होता है. डन टू पता होता है. सही सही तो सही. जिस तरह आप एक्टिव में डूअर आइडेंटिफाई करते थे, उसी तरह आप डन टू आइडेंटिफाई करते हैं पैसिव के अंदर. सो मोहम्मद इन दिस केस इज डन टू. करेक्ट. ठीक है, नॉट द डूअर. क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा. हम लिख रहे हैं, हम कहते हैं युन सरूना युन सरूना मुस्लिमन. बाद में 1 मिनट आया. मेरी गाड़ी का टाइमर लगाई हूँ आगे. 1 मिनट आया. जी जी जी. बेटे जाके टाइमर लगा. युन सरूना मुस्लिमन. वेट कर ले तला का थोड़ा सा, के करते रहे कंटिन्यू. वेट कर लेते हैं, फिर सोच लेते हैं. वेट कर लेते. ठीक हो गया. आपको पता है इसकी ट्रांसलेशन करनी है हमने. मुस्लिमान तो मफूल आ गया. बस मुस्लिमान को भी मैं हटा रहा हूँ. आई एम जस्ट कीपिंग इट सिंपल फिलहाल. इसको यहाँ पे मैं यूं लिख देता हूँ इंस्टेड. That's what I need to translate. और भी एक दो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. They were helped in masjid. They are helped in masjid. No. They are being helped in the masjid. Yeah. Now we don't know who is helping them. Yes. Doer is unknown. But we know that the done to is they. Yes. और ये हमने दे निकाला है उससे
चार्ट से ना, जी यानसुरु दे आपने निकाला है इधर से, एग्जैक्टली ऊना से। ठीक, ऊना से दे निकाला है आपने। अच्छा एक और करते हैं। सॉरी दूरिबा Valadan. Let's do Valadan. Okay. दूरिबा वालादन, वालादन कहते हैं बॉय को, ठीक है, वालादन इज बॉय, ठीक है। दूरिबा वालादन, दूरिबा इज टू हिट, ठीक है, दराबा ही हिट। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या है? लेट्स ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दैट। हाँ ये, पर ये हमने प्रेजेंट पैसिव नहीं पढ़ा था, ये हमने वैसे पैसिव पढ़ा था, है ना? वैसे पैसिव क्या मतलब? तो दो ही तो सबसे पैसिव है, पहले हमने, एक प्रेजेंट एक पास्ट। हाँ ये पास्ट पैसिव है। हाँ ये पास्ट पैसिव है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। So if Valadan He- means boy and the Daraba means he hit, what does this mean? he hitted The इसको boy boy. was और आसान कर देता हूँ, रुक the जाए। boy Let's do it like this. boy hitted him, or Boy हिटेड अच्छा है तला भाई, तला भाई हिटेड अच्छा है। वो हिटेड वाला आप ऐसा करें, आप आते ना। स्वीडिश में बता, आप स्वीडिश में बता दे। वो कराची में आते ना, केबल के पैसे दे दें। सुने होंगे आपने, केबल, ये केबल के पैसे दे, ये वो वाली अंग्रेजी है तला। कई दफा ना जमाल बस एक्सप्लिसिटली स्वीडिश The में boy, बोलेंगे, आप कहना चाह रहे थे, the boy hit him. स्वीडिश में से बोलेंगे किले ऑफ स्लो या होनम। हम उस वो पे हमें कहते हैं आती भाई नहीं, अब और उसमें पूरी भी हो गलती गया यार। होगी, उसमें भी गलती होगी, उसमें भी यकीनन वो हमें गलती आती होगी। नहीं। मेरे बच्चों से पूछेंगे तो कहेंगे अब्बे की स्वीडिश तो वैसे ही कहीं गुजरी है। अच्छा आपका प्रपोजल है बॉय हिट हिम। he hit boy, he hit बॉय, yes ओके। नहीं, इसमें वलदुन जो है रफा है तो आउटसाइड डूअर है ना, तो वलदुन इज आउटसाइड डूअर, तो बॉय ही काम कर रहा है। तो अच्छा ये शम्स भाई you're close, but what type of fail is this? past what type of, fail, नहीं, It's a it past is tense. past. हाँ, Is it active or passive? this is passive fail, passive past, Passive fail. When you okay, have a okay. passive, can you have an outside doer? नहीं 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 हो सकता नहीं ना नहीं इस- नहीं नहीं, तो okay. फिर ये क्या है वलतुन? अच्छा फिर इस तरह लिखा जाएगा boy boy hit, boy was being वलतुन क्या boy है? was hit, boy was ये hit. तो वही है ना, boy the boy was hit, hit, no boy hit, Boy was past hit. है, boy was past hit, है ना, past हाँ है। past है, है, दूरी बा है ना जो Boy, हमने हाँ। boy was hit, जी आप और boy तला was भाई hit. इसके बाद मुझसे क्लास लेना। शम्स भाई मैं तो वाकई boy hit it यार ये रिकॉर्डिंग में काट देना। तो भाई इतना एडिटिंग का टाइम नहीं है, पहले 3 क्लास की एडिट करनी पड़ती है वीडियो, इसकी भाई मैं तुम ऐसी रॉ डाल देता हूँ। कुछ लोगों की इज्जत रख लिया करो यार, क्लास में अगले को पता नहीं नस्लें देखेंगी। अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन करूँ ना कि ये क्या है, तो आप मुझे कहेंगे कि ये डन टू है, ठीक है, अच्छा डन टू, which is naibul fa'il. फाइन, Naibul fa'il in Arabic, done to. वो So हटा दे यार, waladun, दो वाले जी ऊपर से हटा दे, बॉय हिट हिम और ही हिट बॉय हटा दो, या इसे अंडरलाइन कर दें ताकि हमें पता चल जाए। वो Thank you. ग्रीन से पता चल तो रहा है तला भाई। अच्छा चलो, नहीं कुछ मेरे ऐसे नालायक भी तो होते हैं ना, उनको स्क्रीनशॉट लेना होता है फिर अपने नोट्स। यार ये शेयर ड्राइव पे पड़ा हुआ है सब कुछ, मैं वहीं पे डाल देता हूँ जो लिंक शेयर किया था ना, आई थिंक ग्रुप में भी है लिंक। सो एवरीथिंग वी आर डूइंग हियर आई पुट देयर इन द शेयर ड्राइव, ठीक है। तो
जब आप एनालाइज कर रहे हैं ना, as soon as you have spotted कि this is a passive, you're going outside of the doer world and you're entering the done to world. इसको जहन में रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं कुरान के ऊपर। दिस सूरह इन्फितार, ठीक है, सूरह इन्फितार। इज़स समाउ अनफतरत, लेट्स एनालाइज दिस वर्ड। उनफतरत, ठीक है, वो तो जब आप मिला के पढ़ते हैं इज़स समा उनफतरत पढ़ा जाता है, तो अगर इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे तो इनफतरत होता है। ये लफ्ज जो है, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज दिस? पैसिव, प्रेजेंट पैसिव। अच्छा जी, वन सजेशन इज प्रेजेंट पैसिव। थिंक डीप। हुआ नसरत, हिया नसरत, हिया नसरत नहीं, हिया नसरत। अब हिया नसरत जो है वो प्रेजेंट होता है कि पास्ट? पास्ट, पास्ट होता है। तो दैट फॉर्म्स द पास्ट टेंस हिया। ये अच्छा बात मैंने इसको इस तरह ट्रांसलेट किया कि देखो सारे वर्ड जो अल्फाबेट, सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब पे फतह आ रही है। तो ये प्रेजेंट पैसिव के अंदर ये रूल लगता है कि पहला पेश हो और दूसरी सारी जो है ऊ और बाकी सारा आओ। तो इसलिए लेकिन मैंने पहला कहा पेश तो है ही नहीं, नंबर 1 पहला तो पेश ही नहीं है, ठीक है। नंबर 2, इसकी एंडिंग देखें आप, वो अत एंडिंग है जो कि प्रेजेंट टेंस में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मकसद उसका जो टेंस चेंज करना नहीं है। अच्छा आइडेंटिफाई। तो यू आर थिंकिंग 4 थिंग्स एट द सेम टाइम। हम जब आप एक लफ्ज को देखते हैं ना, 4-5 चीजें आप एक साथ सोच रहे होते हैं। एक आप सोच रहे होते हैं, अगर आपने स्पॉट कर लिया कि ये फेल है, so you're thinking is it past, is it present, is it forbidding, is it commanding, is it present passive, is it past passive? There is so much going on in your head when you're looking at the fail. Go step by step. आसान नहीं है ये, ठीक है। और सब स्टडी इसी में डाइव करती है डीपर एक्चुअली, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे प्रैग्मेटिकली सोचना है। अगर आपने डिटेक्ट कर लिया immediately जो अथ एंडिंग है, that should tell you it is somewhere in the past. So you can forget the commanding, you can forget forbidding, you can forget present and present passive by deduction. अब past tense है, तो is it active past tense or a passive past tense? और past tense के passive की क्या requirement थी? शुरू में u and then what? E, one e, second last पे e. अगर ये पैसिव होता तो होना चाहिए था उनफुतीरत। उनफुतीरत, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं, ये लिखा हुआ है अनफतरत। ता, sorry, not ta, toy. That's the fail, ठीक है, अनफतरत। If it was supposed to be past tense passive, you had to put first dhamma, leave the noon because it has sukoon, put another dhamma on fa, put another dhamma on ta. नहीं फिर वो जेर आ जाएगी ना। फाज सेकंड लास्ट कैरेक्टर वो है, रात जो है वो तो साउंड कर देगा, हमें बता रहे कि उन फुती रात हो जाएगा ना। यस, सेकंड लास्ट पे जेर आएगी, कसरा आएगा एंड देन रात एंडिंग, द वे इट इज उन फुती रात। दैट इज द पैसिव। The first one is not passive, it's active. Okay, so is a sama un fatara, this is a active fail here, past tense. Everyone with me? हाँ, इज़ा समा इज़ा इज व्हेन, और ये हमेशा अगला टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर देता है। When the skies were scattered, the sky, it's a sky, not skies, it's sky. Samawat skies होता है,
अच्छा हाँ, सही। When the sky इसको कैसे मैं ट्रांसलेट करूं is Scattered. not scattered, split open torn, simple है। torn, फटना, torn और तोड़ना है। split, हाँ, हाँ जी। कुछ भी इसके मुख्तलिफ वो लफ्ज यूज कर सकते हैं। torn open इस तरह करके कुछ इसका मीनिंग है, ठीक है। because it was split opened था या torn opened था, but because of iza you translate it in Present present, tense. ठीक है। but this is not passive। जब आप एक्टिव करते हैं ना प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, आपको हर फेल एक्टिव नजर आता है। जब आप पैसिव करते हैं तो हर फेल पैसिव नजर आता है। योर जॉब एज अ स्टूडेंट इज टू डिस्टिंग्विश, थिंक डीपर। अच्छा जी, व इजल कवाकिबुन तसरत, अनतसरत, इट्स अ सिमिलर एग्जांपल। इट इज स्टिल एक्टिव हियर, पास्ट टेंस, राइट। नाउ दिस इज स्कैटर, this is scatter, and when the stars, it's a vocal plural, stars Scatters. are scattered। कहां से आर कहां से आ गया? इज़ा की वजह से। इज़ा की वजह से। क्या ये मुब्तदा है? इज़ा, हाँ बिल्कुल, मुब्तदा इज इन रफा स्टेट। बिल्कुल। अब उसकी खबर क्या है? फी महल्ली रफा, जुमला फेलिया यहाँ पे, हाँ राइट, राइट। सो आप बीच में हिडन जो है वो लग सकता है। हाँ जी। अच्छा फहद, यहाँ पे सॉरी फिर वही मैं बातें करूंगा। देखो इज़ा की वजह से आर तो लगा, पर मैं सिर्फ ट्रांसलेशन की इस वक्त बात कर रहा हूँ। हम इसको स्कैटर्ड हमने लिखा हुआ है, ठीक है, और हम बात यानी इज़ा की वजह से प्रेजेंट में हो जाएगा ना, ठीक है जी। अब उसके दो तरीके हैं लिखने के। आप आर स्कैटर्ड लिख दें और आप लिख दें when the stars are, when the stars scatter। हाँ ओके ठीक। So it's your interpretation how you want to do it। यहाँ पे in your interpretation how we shall do it। यार मेरे ख्याल में ये वाला बेहतर ज्यादा इनविजिबल, क्योंकि यहाँ पे जी शम्स भाई, मैं ये जो कह रहा था इनविजिबल कि इस वाली आप बात कर रहे हैं वो कहीं जी, क्या कह रहे हैं? जी यही इनविजिबल इस वाली के, क्योंकि जब ये मुब्तदा के बाद फी महल्ली खबर आया हुआ है तो फिर फी महल्ली रफा आया हुआ है तो फिर आर आना चाहिए। लेकिन वो ये जैसा आप कह रहे हैं कि अपने अपने सेंटेंस क्लियर मैं हो आपको गया अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ। मैं देखें इनविजिबल इज क्या होता है? इज होता है द वर्ब टू बी, ठीक है। इज जो होता है ना एक वर्ब होता है। आर, वर, इज, दीज आर ऑल वर्ब्स टू बी इन इंग्लिश। तो जब आपके पास मुब्तदा के बाद एक और वर्ब आ जाता है फिल, देन यू डोंट नीड दैट वर्ब एनीमोर। तो इज की आपको जरूरत नहीं रहती मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अनलेस कि वो इंग्लिश में सेंस ही ना बना रहा हो। तो इसलिए मैं यूजुअली मेरी रिकमेंडेशन ये होती है, डोंट राइट इनविजिबल इज व्हेन यू हैव द फेल एज द खबर, ठीक है। तो इफ आई वाज ट्रांसलेटिंग आई वुड डू एंड व्हेन द स्टार्स स्कैटर। गॉट इट, फेयर पॉइंट, ठीक है। अच्छा फहद, मैं इसको शायद इज़ा की वजह से देखता, मैं इसको देखता इज़ा है तो मैं इसको सेंटेंस को कोशिश करता कि इसको मैं प्रेजेंट टेंस में लिखूं। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अभी भी प्रेजेंट टेंस है। हाँ नहीं मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर मैं भी लिखता तो मैं शायद इस वे में लिखता जिसमें तुमने लिखा है, क्योंकि इज़ा की वजह से ना मैं स्कैटर्ड ना लिखता। जी जी ठीक, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। व इजल बिहारू फुज्जिरत, लेट्स एनालाइज दिस वन। फुज्जिरत इज ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, बर्स्ट आउट। ये भी सेम है बिल्कुल। What type of fail is this? It's Past or present? past. Past. This is past. ठीक है। Is it passive or active? It is passive, past passive. We see the first U ending and then we see the E ending, right? Fujjirat, nusirat. It's like nusirat, right? Nasara,
became Nusirat, right? This was for we were doing this. Nasara was active and Nusira was passive. इसी तरह Fajjara is active and Fujjira is passive, right? आप लोग शायद इससे familiar ज़्यादा होंगे एक मिनट इससे Fujjira. So Fujjira is passive. It was overflown. ठीक है? Fujjira, Fujjira, Fujjiru, Fujjirat. ठीक है? So this is a past passive here. So and when sees And when the sees बिहारू ये ब्रोकन प्लूरल था इसलिए मैंने इसे जो है किया sees. इसको कहेंगे being overflowed या being. Let me stop you. Being, was it for the present passive or past passive? Being past passive. अच्छा being तो present के लिए था. तो आ नहीं सकता. हाँ, is overflowed. Originally it was overflowed. ठीक है? But because we have used is-a, we're going to change was to is. Right? When the sees is and then is doesn't make sense with sees, so we're going to say are. But the seas are overflowed. इसको इसी तरह भी लिख सकता हूँ when the seas overflowed. When the seas overflow, that's also fine. Because it was overflowed or overflown, आपने उसको present tense कर दिया because of is-a. ठीक है? अब यहाँ पे आपने इसको as a passive use किया. Just so we are clear. अच्छा फाद एक मिनट सॉरी मैं एक बात इधर काट रहा हूँ वेरी सॉरी. ये जो हमने सीज ओवरफ्लो किया जब पास्ट पैसिव है तो इसका मतलब है इस पे डन टू हो रहा है ना, तो यानी सीज ओवरफ्लो हो रहे हैं, यानी ये जो ओवरफ्लो एक्शन है वो मैं सीज पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको मैं एग्जैक्टली यही पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे. जो भी आप कह रहे हो ना, अब मैं जो आपको अटेंशन चाह रहा था वो यहाँ चाह रहा था. यहाँ पे हमने लिखा एंड व्हेन द सीज ओवरफ्लो एंड व्हेन द स्टार्स स्कैटर. यहाँ पे एक्टिव था और यहाँ पे पैसिव है. सो ट्रांसलेशन में तो कोई फर्क लगता ही नहीं मुझे. ठीक है? तो अब वहां पे चक्कर क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ यू लुक डीपली, सो इसको अगर आप एक्टिव के तौर पे देख रहे हैं, एंड व्हेन द स्टार्स दे स्कैटर. ठीक है? दे स्कैटर. व्हाई दे? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल स्टार्स. इंग्लिश में दे सेंस करेगा, ऑल्दो के ये सिंगुलर है अरबिक के अंदर. इन आप उसको यहाँ लिख सकते हैं शी स्कैटर, बट डजंट मेक सेंस. ठीक है ना? इन इंग्लिश यू हैव टू मेक सेंस, दैट्स व्हाई यू विल से दे स्कैटर. यहां तक मेरे साथ है? ठीक है? अब यहाँ पे आ जाए. एंड व्हेन द सीज कॉमा दे आर ओवरफ्लोन. This is the passive translation of Fujjirat. पर फाद ये पास्ट पैसिव था ना, ठीक है, तो फिर आर नहीं आना चाहिए था ना, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था. इज़ा लगा हुआ ना. अच्छा. इज़ा लगा हुआ. Originally it was they were overflown, correct? ठीक है? But because of इज़ा you're changing it into present, right? आपने जब they are overflown कह दिया और they scatter. वैसे सॉरी अब फिर यहाँ पे वही बात आ जाएगी. डज इट मेक सेंस टू यूज जिस तरह हुआ हिया के साथ आप इट भी लगा सकते हैं, पर मैं लिख सकता हूँ इंग्लिश में सेंस नहीं बनेगी ना. नहीं बनेगी. इंग्लिश में सेंस नहीं बनेगी. मैं इंग्लिश में सेंस बना रहा हूँ. ठीक है? आप सही कह रहे हो. लिटरल ट्रांसलेशन होगी इट वाज ओवरफ्लोन. ठीक है? लेकिन आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन सेंस बनानी है यहाँ पे ना.
तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं, दे आर ओवरफ्लोन. डू वी नो हु इज ओवरफ्लोइंग देम? नहीं, अननोन No, डूअर. the doer is unknown. ठीक है. Do we know who is scattering? नो. तो ये ट्रांसलेशन प्रिसाइज नहीं है, because this is active and this is not indicating the doer correctly. ये बात समझ नहीं आई. क्योंकि एक्टिव के अंदर डूअर इज नोन, राइट? मैं अगर इसको लिखूं, हाँ, सही है ना? हाँ, सही. डूअर हैज टू बी नोन. सो अंतसरत के अंदर डूअर इज नोन, सो इट इज बेसिकली इट स्कैटर्स. इट स्कैटर्ड है बेसिकली इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन. पर इट्स स्कैटर्ड बट फाद अभी भी डूअर तो नजर नहीं आ रहा ना. जी, मैं इसकी एक्चुअली वर्ड डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इसकी ना मीनिंग देखना चाह रहा हूँ कि इसकी करेक्ट मीनिंग जो है ना मैं आपके सामने अगर ले आऊं तो आपको इस मुझे समझाना आसान हो जाएगा. वकास भाई, शम्स भाई, मैं तो याद कर रहा हूँ अपने स्कूल के जमाने के हैज, इट, हैज बीन, इसी में फंस गए इधर आके भी. वैसे इसीलिए कहते हैं अगर स्कूलिंग अच्छी हुई हो तो काफी आगे काम आती है. बस ये उस्ताद भी उसी स्कूल का है. सुने इट स्कैटर्ड को इस तरह देखना है आपने. देखें, मैं आपको कहता हूं इट scattered the candies. I'm talking about a dog that ran in the kitchen, threw the ball away, and all the candies are scattered. ठीक है? और मैं कह रहा हूं it scattered the candles. Do I know the doer? Yes. नहीं. Who is the doer? It is the Dog. doer. It is a doer. It is the doer. ठीक है? या एक छोटी सी बच्ची है, वो भाग के जा रही है, she scattered the candies. ठीक है? Do I know the doer? Yes. I know the doer. So when the stars it scattered, यानी अब क्योंकि हम इट यूज कर रहे हैं, ये लिटरल ट्रांसलेशन है. लिटरल ट्रांसलेशन शी स्कैटर्ड है. ठीक है? तो शी इज द डूअर. ठीक है? बट हम क्योंकि इंग्लिश में इसकी सेंस नहीं बना सकते तो हम कहते हैं दे स्कैटर. और क्योंकि हम इजा यूज कर रहे हैं इडियट, हम उसको स्कैटर कहते हैं. तो इधर दे जो है बेसिकली इट इज एक्टिंग एज अ डूअर बिकॉज स्टार्स आर देमसेल्व्स स्कैटरिंग देमसेल्व्स. समझ रहे हैं आप मेरी बात? दिस इज कॉम्प्लेक्स पॉइंट. Yes. Stars are scattering themselves, so they are the doers themselves. ठीक है? So उस पर्सपेक्टिव से आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि दिस इज एक्टिव ट्रांसलेशन. जब आप इस पर्सपेक्टिव से रीड करेंगे यहाँ पे आपको ये पैसिव ट्रांसलेशन क्लियरली नजर आएगी. तो देयर इज अ रीजन. यहाँ पे एक हिकमत ये है कि जब स्टार्स स्कैटर होंगे, अल्लाह इज टेलिंग अस कि दे आर स्कैटरिंग देमसेल्व्स with the permission of Allah. But यहाँ पे अल्लाह ताला ने doer hide कर दिया है. What is going to overflow the seas? He has hidden that doer. So what does it tell us? It tells us कि sea के अंदर जब आप sea है नीचे, for example, थोड़ा सा हम इसको wisdom wise analyze करें. Sea is on the earth and there can be many reasons a sea can overflow. For example, earthquake can come. For example, a volcano can burst. For example, a large piece of meteor can strike in the sea. Whatever. A tsunami can hit. Multiple causes हो सकते हैं जो कि sea को overflow करें. तो doer cannot be defined as a single specific doer. So Allah is not exposing the doer, he is exposing the impact. Because it can be many things that can cause the sea overflow. But जब ऊपर stars की बात है, stars are in no one's control other than Allah. And with one command of Allah, stars can scatter themselves. तो वहां पे अल्लाह ताला ने doer को clearly specify किया by using active. ये point समझ आया? It's a complex point. It's a more balagha point than a grammar point. So जब कुरान में ये चीजें यूज होती हैं, why active, why passive, there is always a hikmat behind it. And the more deep you dive, the more you will unlock and unpack. Okay?
चले, I think this is enough for today. सही है, it is good food for thought. आप इस सूरह को बेशक आगे देखें, ये बुसिरत है, अखरत है, ये दो अल्फाज हैं, इनको चेक करें आप। इसी तरह एक सूरह तकवीर भी है, उसके अंदर भी पैसिव्स यूज हुए हैं। यू कैन यूज दैट सूरह तकवीर, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ पैसिव। तो इंशाल्लाह अगर और जरूरत पड़ेगी तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे, अदरवाइज विल गो इनटू द नेगेशन, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव, ठीक है, तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा फहद, ये जो माँ वर्ड होता है, माँ नेगेटिव के लिए यूज होता है ना? माँ के बहुत सारे यूजेस है, एक हाँ, उसका यूज नेगेटिव नेगेशन है। में है जी। क्योंकि आजकल मैं एक सूरह अल हक्का की जो आखिरी आयत है ना, उसमें हर चीज नेगेटिव माँ से शुरू हुई है। माँ तो बहुत मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड है और हाँ, उसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो उसकी मैं ट्रांसलेशन वो देख रहा था, एनालिसिस, तो मैंने देखा कि यार ये तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है एज अ नेगेटिव। रेफ्यूटेशन के लिए यूज होता है माँ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह ठीक है, खैर। चले, थैंक यू वेरी मच। प्रकाश भाई, Thank अल्लाह you ताला so आपके much. बेटे को सेहत दे और आपको हिम्मत दे। Ameen. Amin. आमीन। Ameen. सबके लिए Ameen. आसानियां करे, सब दोस्तों के लिए। Ameen. Ameen. आमीन। That's टेक केयर। that's a very quick question before you go. वो जो आपने फास्ट ट्रैक किया था 3 आवर क्लास वाला, what was the last कहाँ तक आपने कवर किया था उसको? सर जो आपके नोट्स है ना सारे, उसमें ये पैसेज नहीं है इसमें। कमांडिंग एंड कमांडिंग फॉरबिडिंग। फॉरबिडिंग इज द लास्ट टॉपिक। कमांडिंग एंड फॉरबिडिंग इज द लास्ट टॉपिक। ठीक हो गया, ओके, जी, ठीक है, चले, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam.